बनाओ, ठाकुर जी को पहले पवाओ और फिर आप पाओ तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो हमें लगता है कि मन को चराने की इंद्रियों के साथ जो आदत है, इसे धीरे धीरे कंट्रोल करें। अनजाने में आप अपने को रोगों का शिकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। शरीर में ज्यादा मांस बढ़ना, चर्बी बढ़ना, ये हमारे अवयवों को कमजोर करता है। लीवर, किडनी, दिल, इनको कमजोर करता है। तो हमें तो आपसे प्रार्थना है कि 30-40 मिनट व्यायाम कीजिए, 20 मिनट प्राणायाम कीजिए और ये सब बाहरी चीजें छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए। तो अभी आपका शरीर जो है ना, वो परमार्थ और स्वार्थ लायक हो जाए। अब अपने शरीर को एक्टिव करना चाहिए, तभी तुम स्वार्थ और परमार्थ लायक। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां बलवान है, तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, हम कोई क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये वो सब ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल और रोटी, अब ये किसको पसंद आएगा? हर की तुरंत बना के दाल ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो वो स्वादिष्ट है कि वो स्वादिष्ट है। हमें लगता है जहां तक हो सके, अब जैसे कुछ समस्याएं बच्चों की, बाहर पढ़ते हैं या सर्विस करते हैं, अब उनको तो होटलों का खाना ही पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं जिनको भगवान सुविधा दिए हैं, बचो, बाजार और होटलों के भोजन से बचो। पहली बात अपवित्र, और दूसरी बात स्वास्थ्य हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए पक्का हानिकारक है। तुरंत तुम्हारे लिए आटा लगा के नहीं बनता, वो कई कई दिन का आटा जमा होता है लगा हुआ। तुरंत आपको भोजन मिलेगा तो तुरंत आटा थोड़ी लगाया है, तुरंत दाल थोड़ी उबाली, कब का है। आप बासी खाना पसंद करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। तो भोजन सुधार तो भजन सुधार हो जाएगा, भोजन सुधार तो हमारे कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता आ जाएगी। और ये आप कहते हैं जो बना रहा है उसके विचारों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। वो गलत विचारों का तो वही प्रभाव। बिल्कुल, जब आप भोजन पाएंगे तो आपके अंदर गलत चिंतन चलने लगेगा। देखो जैसे कुआं है ना, कुआं का जल हमारे लिए जो पौष्टिक परमाणु चाहिए, जीवाणु चाहिए, वो मिलते थे। कुआं का पानी अब तो गया कुआं। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव। मटके में पानी डाल दो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। हाँ शुद्ध हो जाता है, क्योंकि रज में ऐसी क्षमता। जल का दोहन भी बहुत लोग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए लताएं कटने के कारण जो वर्षा का अधिक हमको चाहिए पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर लताएं, हमारे वृक्ष लगे ना, वृक्षारोपण। राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुन के कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।